Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I will shuffle the cards for some time. I have already shuffled the cards before the session started, but I'll shuffle it one or two more times, then I will take out the cards one by one and I'll start reading them for you. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. Okay, so let's see what is the first card. Seven of Wands. Seven of Wands का कार्ड क्या कहता है कि आपकी लाइफ में अभी आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं. आप अपने रास्ते को स्मूथ बनाने के लिए, अपने रास्ते को आप साफ़ करने के लिए, आई वुड से काफ़ी उसको काफ़ी क्लियर करने के लिए आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो. आप अभी जिधर भी देख रहे हो ना, तो आपको ऑब्स्टेकल ही ऑब्स्टेकल नज़र आ रहा है. मतलब आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको उस रास्ते पे चलने के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स हैं. ओके, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी लाइफ में, तो आप ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको उसको करने के लिए ऐसा सिचुएशन है आपकी लाइफ में कि आपको बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ता है या पड़ सकता है, राइट. और उन लोगों को कन्विंस करना शायद इतना आसान नहीं, और या फिर आप वैलिड नहीं, आपके रीजंस वैलिड नहीं माने जाते हैं या माने जाएंगे. इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है. सेवन ऑफ वंड्स का कार्ड जो होता है, ये स्ट्रगल का कार्ड होता है. स्ट्रगल मतलब टू मेंटेन योर पोजीशन. आपको अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए, आपको अपनी वैल्यू के लिए, अपनी वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है शायद, राइट. आपको अपना, एक तरह से मैं कहूँगी, पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है जहाँ पर कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, और आपको उस क्रिटिसिज्म को आप बार बार आपको फेस करना होता है, ओवरकम करना होता है. तो आपकी लाइफ में अभी कुछ स्मूथनेस नहीं है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं. तो आपकी लाइफ अभी इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे प्रेजेंट में दिख रही है. द डेविल. देखिए, द डेविल का कार्ड कहता है किसी प्रॉब्लम का कंट्रोल से बाहर हो जाना. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो, जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते होंगे, क्रिटिसाइजिंग होंगे इन नेचर, और आपके लिए बहुत शायद मुश्किल होता होगा उनको कन्विंस करना, ठीक है. अपनी बात को सामने रखने के लिए शायद आपको ऐसा लगता है कि आप कन्विंस नहीं कर पाओगे, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है या पड़ सकता है, और आप ऐसा समझते हो कि आपके रीजंस को वैलिड नहीं माना जाएगा या माना जाता है, इस तरह से. तो आप कुछ डिफ़िकल्ट लोगों से डील कर सकते हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ टफ़ लोग हों, कोई टफ़ लोग हों जिनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, समझते नहीं हैं आपको. इस तरह की सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में अभी देख रही हूँ. किंग ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, किंग की एनर्जी कैसी होती है. किंग की एनर्जी होती है एक प्रोटेक्टर की, ठीक है, हेल्पिंग,
अपने वेल्थ से भी दूसरों की हेल्प करना। तो ऑफ कोर्स जब खुद के पास उतना वेल्थ होगा तभी तो वो दूसरों को भी वेल्थ देगा। तो वेल्थ से भी दूसरों की हेल्प करना, इस तरह का व्यक्तित्व होता है किंग का, क्योंकि वो किंग है, प्रोटेक्ट करता है, रूल करता है। तो ये सारी योग्यता है आपके अंदर, ये सारी काबिलियत है आपके अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप मुझे दबे हुए लग रहे हैं, डोमिनेटेड लग रहे हैं। कुछ डेविल टाइप के लोगों की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने मन की कर नहीं पा रहे, अपने मन से जी नहीं पा रहे, और इस तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी इस वक्त है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि बिल्कुल हो सकता है कि जो डेविल वाली सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हुई है वो आपने किसी रॉन्ग चॉइस की वजह से क्रिएट कर ली है, मतलब क्रिएट हो गई है। आपने लाइफ में हो सकता है कोई गलत स्टेप ऐसा ले लिया है जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ गए हैं, या लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो गई है, इस तरह का मुझे सिचुएशन लग रहा है। क्योंकि 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो एक कार्ड होता है धोखे का, राइट, कि सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, राइट। इस तरह से गलत चॉइस कर लेना, गलत रास्ते पे चले जाना। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद आपने कोई गलत चुनाव कर लिया है, ओके, किसी रास्ते का, किसी व्यक्ति का, कुछ जिसकी वजह से आप अब सफ़र कर रहे हो। सफ़र तो आप कर रहे हो। देखिए अगेन 5 ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस, 5 ऑफ वंस, ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। आप बिल्कुल उलझे हुए हो, कुछ लोगों के साथ आप उलझे हुए हो, बिल्कुल आप बीच में पड़ गए हो और आप घिर चुके हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ वंस, डेविल, 7 ऑफ कप्स एंड देन 5 ऑफ वंस, बिल्कुल आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, और ये कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आपके किसी गलत चुनाव की वजह से अराइज हुआ है। अब आप इसको अपने लाइफ को एनालाइज करके अपने आप से रिलेट करके देखिए कि कहाँ आपने गलत चुनाव किया है, राइट। लेकिन आप किंग की एनर्जी वाले पर्सन हो, आप में बहुत पॉजिटिव वर्च्यूज़ हैं, लेकिन आप दबे हुए हो, ठीक है, नेगेटिव लोगों से दबे हुए हो, नेगेटिव सिचुएशन से दबे हुए हो। नाउ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपको किसी ने तो बहुत मजबूर कर दिया है, बहुत मजबूर कर दिया है। जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हो उस रास्ते पे आप चल नहीं पा रहे हो। आप बिल्कुल आप एक तरह से मैं कहूँगी कोई बहुत बड़ी बाधा, कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में है, और आप मजबूर हो गए हो कि आप जो चाहते हो, जिस रास्ते पे चलना चाहते हो उस रास्ते से अपनी पीठ ही कर लो, उस रास्ते की तरफ अपनी पीठ ही कर लो, मतलब अपनी मन की ना कर पाओ, क्योंकि आप कर नहीं पा रहे, आपको करने नहीं दिया जा रहा, राइट। 9 ऑफ वंस, बहुत प्रेशर की स्थिति में आप मुझे अभी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लोड आपके माइंड पे इस चीज़ का है, बहुत प्रेशर आपके माइंड पे है, क्योंकि आप अपना मनचाहा कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने मनचाहे रास्ते पे चल नहीं पा रहे हो, आप बहुत घिरे हुए से लग रहे हो मुझे। आपकी लाइफ में जो अभी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आप मुझे जकड़े हुए से लग रहे हो, और अपनी मन की बिल्कुल ना कर पाना, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, हालांकि आप दबे हुए हो, डोमिनेटेड हो, लेकिन आप हो कैसे? आप किंग की एनर्जी वाले पर्सन हो, आप दूसरों की हेल्प करने वाले पर्सन हो, राइट। ये सब आपके अच्छे गुण हैं, लेकिन आप फिर भी इतनी योग्यता होने के बावजूद आप एक तरह से ना जकड़े हुए हो, परिस्थितियों में जकड़े हुए हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने मन की कुछ कर नहीं पा रहे हो। इस तरह की परिस्थिति मुझे आपकी लाइफ में अभी दिख रही है। एस ऑफ वंस। देखिए अब आप जो अपने इतना जो आप फंसे से महसूस कर रहे हो ना, इतना बंधे हुए जो महसूस कर रहे हो, एस ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि ईश्वर आपके हेल्प के लिए अब आ रहे हैं, ठीक है। ईश्वर ने अपने हेल्प का हाथ आपकी तरफ बढ़ाया है। ये जो नेगेटिव सिचुएशंस के जंजाल में आप फंसे हुए हो, जकड़े हुए हो, इस जंजाल से आपको निकालने के लिए भगवान ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है।
राइट। डिवाइन आपको यहाँ से निकाल लेंगे, इन सब नेगेटिविटी से निकाल लेंगे, क्योंकि एस ऑफ वंड्स का कार्ड होता है नई शुरुआत का। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, और वो शुरुआत कैसे होगी? परमात्मा के सपोर्ट से। परमात्मा चाहते हैं आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो। तो आपको कहा जा रहा है कि फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट्स, आप एक नई शुरुआत कीजिए। आपकी जो गट फीलिंग है उसको फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में एक मोड़ लीजिए, एक नया मोड़ लीजिए, एक नया चुनाव कीजिए। बिल्कुल देखिए, 7 ऑफ कप्स के नीचे ये एस ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। आपने कोई गलत चॉइस की जिसकी वजह से आप मुसीबत में फंसे, राइट। आप परेशानी में फंसे। तो एस ऑफ वंड्स का कार्ड कह रहा है कि अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए, एक नया चुनाव कीजिए अब अपनी लाइफ में। ठीक है। आपका कॉन्शियसनेस जो आपको कहता है, आपकी चेतना जो कहती है, आपका मन जो आपसे कहता है, आप नई शुरुआत कीजिए, उस दिशा में जाइए। डिवाइन इज विद यू। डिवाइन चाहते हैं आप ऐसा कीजिए। एस का कार्ड है, एस ऑफ वंड्स। देखिए, हार्ट ब्रेक। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? आप एक तरह से मैं कहूँगी इन शैकल्स को, इन जंजालों को तोड़िए। ये नकारात्मकता जो जंजाल है जिसमें आप फंसे हैं, इसको तोड़िए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है? आपके दिल की परिस्थिति ये बता रहा है, जो कि एकदम से टूटा हुआ है, बिल्कुल आहत है। लोगों ने इसके ऊपर तलवार घोंप के आपको एकदम से लहूलुहान आपके हृदय को कर दिया है, आपके दिल को कर दिया है। यह आपकी करंट की परिस्थिति है। पूरे स्ट्रगल्स के कार्ड से रीडिंग भर गया है। 7 of wands, devil, 5 of 5 of wands, 7 of cups, then 3 of swords, then 6 of swords, 9 of wands, only and only burden, struggle, ओके। एक कॉन्फ्लिक्ट, एकदम जकड़े हुए हैं आप, एकदम आपको परिस्थितियों ने जकड़ रखा है। तो आपको कहा जा रहा है कि पहले अगर गलत चुनाव करके अब इसमें फंस गए हो परिस्थिति में, तो अब कोई नया चुनाव करो। फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट्स, अपने गट फीलिंग को फॉलो करो और एक नए रास्ते पे चलो। आपको चलना होगा। डिवाइन वांट्स दैट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्या कहता है? कि भाग्य का पहिया घूम रहा है। मतलब डिवाइन, एस ऑफ वंड्स का कार्ड आया, मतलब डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए और नए रास्ते पे चलिए। उसको चूज़ कीजिए, जहां आप चलना चाहते हो उस रास्ते को चूज़ कीजिए। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको ये अश्योर कर रहा है आपका भाग्य बदल जाएगा। अभी तक दुर्भाग्य अगर आपके लाइफ की पहचान है, तो वो बदल के अब सौभाग्य में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो बिल्कुल आप कीजिए। डिवाइन वांट्स दैट यू फॉलो योर गट फीलिंग एंड यू आप अपने आप को इन जंजीरों से, इन नकारात्मकता की जंजीरों से निकालिए अपने आप को, ठीक है। और आपका भाग्य बदल जाएगा और दुख जो है वो रिमूव होके सुख एंटर करेगा। आपके लाइफ की शक्ल ही बदल जाएगी। अभी अगर दुख आपके लाइफ की पहचान है, तो सुख आपके लाइफ की पहचान हो जाएगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अगेन मुझे आपके करंट की स्थिति दिखा रहा है, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको किस रास्ते पे चलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह का अनक्लियर विजन, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप में योग्यता है, मैंने बोला ना, आप किंग की एनर्जी वाले पर्सन हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन योर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में के कार्ड में आपके दोनों हाथों में तलवार है, मतलब आप सक्षम हो, आप योग्य हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, लेकिन आंखों पे पट्टी बंदी है। मतलब पता नहीं है कि यूज़ कहाँ करूँ, मतलब कैसे अपने लिए रास्ता बनाऊँ, किस दिशा में जाऊँ। तो आपके अंदर योग्यता है, आप एकदम रूलर की एनर्जी वाले, किंग की एनर्जी वाले, लीडर की एनर्जी वाले पर्सन हो, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में फंसे हुए हो, जकड़े हुए हो कि आप अपने लिए रास्ता नहीं निकाल पा रहे हो। तो आपको ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी मैसेज देता है, अपने माइंड को आप अपने प्रोग्रेस के लिए यूज़ कीजिए, ओपन माइंड से थोड़ा देखिए। और ये जो मतलब अनक्लियर
कंडीशन, अनक्लियर जो आपका विजन है, इसको ओवरकम कीजिए। जो क्लैरिटी नहीं है अभी आपके अंदर, इसको ओवरकम कीजिए। ये कैसे कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग योर इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि एस ऑफ वंस का कार्ड ये पहले ही गाइडेंस दे रहा है कि आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो गट फीलिंग है, वो एक्चुअली डिवाइन इज कम्युनिकेटिंग टू यू, डिवाइन इज टॉकिंग टू यू, ओके, थ्रू योर गट फीलिंग, थ्रू योर इंस्टिंक्ट्स। उसको पहचानिए और इन शैकल्स को तोड़िए। देखिए 10 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस, आपने बिल्कुल वही बात हो गया ना कि आप बहुत दबे हुए से हो। मैं कह तो रही हूँ आप परिस्थितियों में बहुत दबे हो। आप में क्वालिटी है, आप में गुण हैं, आप में वो रूल करने वाले गुण हैं, आप में किंग वाली एनर्जी है, लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हो कि आप अपने मन की कर नहीं पा रहे हो, राइट। बहुत ही बर्डन्ड हो आप इस वक्त, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं निकलूं कैसे इस जंजाल से, इस नकारात्मकता से। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? एकदम एक तो ये, एक तरफ तो ये दिखाता ही है कि आप बहुत इमोशनल हो, राइट, और बिल्कुल अपने हार्ट की ही सुनते हो। थोड़ा सा किसी ने आपके सामने रो दिया, अगर आप पिघल गए अपना, इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। और किंग भी बहुत भावुक होते हैं, राजा जो होते हैं वो भी भावुक होते हैं। जो ट्रू राजा होता है बहुत भावुक होता है, तो इसको भी मैं उसी वर्च्यू के साथ रिलेट करूँगी। लेकिन नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझको ये भी बता रहा है कि आप रास्ता ढूंढ रहे हो, आप कोई ना कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हो जो आपको यहाँ से निकाले, इस परिस्थिति में आपकी मदद करे। आप बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको इस परिस्थिति से निकाल सके। आप हेल्प ढूंढ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन, किसी ऐसे पर्सन की एंट्री चाहते हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस का कप किसी के लिए लेके खड़े हो कि कोई आए और मुझे हेल्प करे, राइट, इस परिस्थिति से मुझे निकाले। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बस वही है, दोनों अनक्लियर विजन, समझ ही नहीं आ रहा किस तरफ जाना है, कैसे निकलना है, इस खाई से कैसे निकलना है, इस जाल से कैसे निकलना है। हर तरफ ऑब्स्टेकल ही ऑब्स्टेकल है, लाइफ में दिख रहा है। लेकिन आपके लिए मैसेज यही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही मैसेज दे रहा है। आपको अपनी गट फीलिंग को यूज़ करना पड़ेगा, गट फीलिंग को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आंखों पे तो पट्टी बंधी है। दोनों ही कार्ड्स में जो लेडी है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में दोनों हाथों में तलवार है, लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में हर तरफ तलवार ही तलवार है, बीच में वो खड़ी है और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। और एस ऑफ वंस का कार्ड पहले ही आ चुका है कि फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स एंड गिव अ न्यू स्टार्ट टू योर लाइफ। अपने इंस्टिंक्ट्स को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, आपके अंतर मन से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए और अपने लिए एक नया चुनाव कीजिए, एक नए रास्ते पे आप जाइए, ठीक है। डिवाइन सपोर्ट्स यू इन दैट, डिवाइन इज इन योर सपोर्ट। तो मैसेज तो पहले ही आ गया है। तो यहाँ पर इन दो कार्ड्स में भी क्या कहा जा रहा है कि आंखों पे तो बंधी है पट्टी, फिजिकली तो आप देख नहीं सकते, तो अपनी गट फीलिंग को यूज़ कीजिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, सुनिए आपके अंतर मन से भगवान आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, वो संघर्ष भी कोई मैसेज दे रहा है। अगर आप उससे उबर नहीं पा रहे हो, बार बार वो संघर्ष है, वो संघर्ष में कोई ना कोई ऐसा मैसेज छुपा हुआ है, कोई कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपसे चाहता है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। देखिए यूनिवर्स जो है ना, वो साइंटिफिकली भी यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता रहता है, राइट। यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड करता रहता है, और अगर इसीलिए वो चाहता है कि जो यूनिवर्स के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स, हम भी अपनी लाइफ में एक्सपैंड करें, मतलब बढ़ें, ठीक है। हम भी अपने, और अगर हम कोई भी व्यक्ति अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहता, मतलब कि वो अगर प्रगति नहीं करना चाहता, वो अगर सक्सेस, मतलब वो अगर अपने में सुधार, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगेन आई वुड से एक्सपैंड नहीं करना चाहता, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड नहीं करना चाहता, अपने स्ट्रेंथ को एक्सपैंड नहीं करना चाहता, तो वो फिर अगेंस्ट द यूनिवर्स हो जाता है और फिर उसकी लाइफ में आता है पेन और स्ट्रगल की सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यूनिवर्स का अपना नेचर है एक्सपैंड करते रहना। अब कोई व्यक्ति है,
और कोई भी व्यक्ति, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। चलिए कोई फीमेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई फीमेल है, ठीक है, और उसकी शादी हो गई है अब, और मान लीजिए उसका स्पाउस बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत एक्सप्लॉइटिंग है, एंड वो यही समझ रही है कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वो उसके अंदर ये थॉट है तो ये थॉट यूनिवर्स के रूल्स के अगेंस्ट है। यूनिवर्स अगर बार बार आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे आप संघर्ष की स्थिति में पड़ जाते हो, क्योंकि कोई डोमिनेटिंग पर्सन आपको मिल जाता है, कोई नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि और बार बार आप ऐसी सिचुएशंस में पड़ते हो, यानी कि यूनिवर्स आपको कह रहा है एक्सपैंड योर स्ट्रेंथ। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपैंड होनी चाहिए। आपके अंदर जो काबिलियत है, आप यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप घर की चार दीवारी में सीमित ना रहो, अपने आप को आप एकदम से बांध के कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं नहीं। यूनिवर्स ये नहीं चाहता। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी काबिलियत को आप उसको इस्टेब्लिश करो। आपके अंदर योग्यता है, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हो। हर तरह से यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया हुआ है, हर स्ट्रेंथ आपके अंदर दिया हुआ है। आप ये फीलिंग को पहले तो रिमूव करो अपने अंदर से कि मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। आपके अंदर जितनी पावर यूनिवर्स में है, एक मिनी यूनिवर्स आपके अंदर भी है, राइट। तो अपने लिए रास्ते निकालो, अपने लिए रास्ते बनाओ और आप एक्सपैंड करो लाइफ में। जब भी हम अपने आप को मतलब हम यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से नहीं चलते। यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एवरी टाइम, और अगर हम एक्सपैंड नहीं करते, हम यही कि भाई हम तो कमज़ोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो चार दीवारी में ही रह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये वो, कोई भी मेल फीमेल एनीवन, तो वो अपने आप को एक्सपैंड अगर नहीं करना चाह रहा है तो उसकी लाइफ में ऑफकोर्स क्या होगा, फिर पेन होगा, स्ट्रगल होगा। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स के लॉ के खिलाफ जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, यूनिवर्स का लॉ है एक्सपेंशन, आप एक्सपेंड करना नहीं चाह रहे, तो आप क्या अपने लाइफ में प्रेशर को आप इनवाइट कर रहे हो, प्रेशर को इनवाइट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, इन द फॉर्म ऑफ डिसरेस्पेक्ट, राइट। तो ये सब कुछ अशांति। तो आपको अपनी क्षमता को पहचानना होगा। हम सब के अंदर एक मिनी यूनिवर्स है। यूनिवर्स के हम सब बच्चे हैं, तो हम सब में एक मिनी यूनिवर्स है। जो एफिशिएंसी, जो पोटेंशियल यूनिवर्स में है, वो सारा यूनिवर्स ने हमको दिया है। तो अपने आप को कमज़ोर और एकदम मतलब क्या बेचारा मत समझिए, कमज़ोर बेचारा मत समझिए। आप अगर संघर्ष आपकी लाइफ में बार बार स्थिति ऐसी आ रही है, आपको लोग ऐसे मिल रहे हैं जो संघर्ष की स्थिति को एराइज कर देते हैं, आप समझिए आपको क्या मैसेज दे रहा है वो संघर्ष आपको क्या मैसेज दे रहा है। वो संघर्ष आपको मैसेज दे रहा है कि ज़रूरत है आपको अपने अंदर के मिनी यूनिवर्स को पहचानने की, आपको अपनी काबिलियत को पहचानने की और उसको ओवरकम करने की, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की। आप किंग की एनर्जी वाले पर्सन हो, राइट। तो अपने आप को इस्टेब्लिश करो। आपको अगर बार बार डोमिनेशन मिल रहा है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स मिल रहे हैं, बार बार डिसएग्रीमेंट्स फेस करना पड़ रहा है, यानी कि आपने अपने आप को अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया, ठीक है। आपने अपनी क्षमता को आपने पहचाना नहीं है। यूनिवर्स चाहता है कि आप एक्सपैंड करो, आप अपने स्ट्रेंथ को एक्सपैंड करो, और वो आपको खुद ही एक्सपैंड करोगे, राइट। तो यही है कि आप अपनी गट फीलिंग को अगर आप मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर बार बार आप, एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, अगर आप बार बार किसी संघर्ष की परिस्थिति में पड़ जाते हो, तो एक बात को समझिए, वो संघर्ष जरूर आपसे कुछ कहना चाहता है। शायद आपका जो पर्पज़ है अर्थ पे आने का, ये बर्थ लेने का, शायद आप अपने पर्पज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आपका पर्पज़ अगर है अपने आप को इस्टेब्लिश करना, अपने लिए एक नाम बनाना, अपनी एक पहचान बनाना, और आप अगर कहीं ना कहीं ये नहीं कर रहे हो, तो बार बार आप संघर्ष की स्थिति में पड़ोगे, राइट। क्योंकि वो संघर्ष आपको मैसेज दे रहा है कुछ, उसको समझिए। क्यों वो बार बार संघर्ष आपकी लाइफ में आ रहा है? क्योंकि बार बार आपको वो कह रहा है अपने आप को इस्टेब्लिश करो, आपका पर्पस क्या है। अक्सर जो बहुत संघर्ष को झेलते हैं ना, या बहुत अर्ली लाइफ में बहुत संघर्ष देख लेते हैं या कुछ, वो आगे चल के बहुत नाम करते हैं, क्योंकि वो संघर्ष के मैसेज को पहचान जाते हैं।
संघर्ष किस वजह से है कि हम किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में रहना चाहते हैं और उसी में रमे पचे रहना चाहते हैं, जबकि हमारा पर्पस वो है ही नहीं। हमारा पर्पस है एक अलग परिस्थिति अपने लिए क्रिएट करना, जहाँ पे हम रूल करने की पोजीशन में हो, जहाँ पे हम गाइड करने की पोजीशन में हो, जहाँ पे हम दूसरों को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में हो, अपने लिए एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना। तो हम अगर वो जो पुरानी परिस्थिति है उसके शैकल्स को तोड़ेंगे नहीं, तो हम वो परिस्थिति का निर्माण कैसे करेंगे जहाँ पर हम एक रूलर हैं, हम प्रोटेक्टर हैं, हम गाइड करते हैं दूसरों को। तो इसीलिए तो अगर आप तो बार बार संघर्ष की स्थिति होती है, उस पुराने वाली परिस्थिति में बार बार संघर्ष की स्थिति बनती है। क्यों? ताकि आप उस मैसेज को समझो कि आपको इस परिस्थिति के लिए नहीं बनाया गया है, आपको बनाया गया है आप अपना अलग नाम पहचान अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए, उसके लिए बनाया गया है। तो फिर वहाँ जब संघर्ष होता है, ये मैसेज अगर पर्सन कैच कर लेता है तो फिर वो अपने आप को इस्टेब्लिश करता है और अपने लिए दूसरे परिस्थिति का एक मतलब सुनहरे परिस्थितियों का अपने लिए निर्माण करता है। मैंने कोशिश की है इस बात को समझाने की, एक्सप्लेन करने की कि मेरा गट फीलिंग से क्या मतलब है। तो आपके अंतर मन में भगवान आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको पहचानिए और अपने लिए नया रास्ता बनाइए। एस ऑफ वंड्स का कार्ड प्रेजेंट है, राइट। एक बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। द स्टार, देखिए आपकी लाइफ में तो संघर्ष होगा ही होगा, क्योंकि आपके आने का पर्पस, आप एक डिवाइन सीड हैं, आप एक स्टार सीड हैं, एक विशेष पर्पस के लिए आए हैं। और देखिए हम सभी लोग एक विशेष पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए हम सभी लोग आते हैं। जब तक हम अपने पर्पस को पहचान नहीं लेते तब तक हम आते रहते हैं। तो बिल्कुल, और जो ये स्टार, जो इस एनर्जी का पर्सन होता है, उसकी लाइफ में तो स्ट्रगल होना ही है, क्योंकि उसके आने का एक डिवाइन पर्पस होता है। तो और वो आता ही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअली अवेकन्ड वो होता है, लेकिन उसी रास्ते पे चल के और ग्रोथ करने के लिए और दूसरों को भी गाइड करने के लिए, अपनी डिविनिटी को फैलाने के लिए। और वो जहाँ पे भी रहता है वो हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन में भी रहता है। द स्टार की एनर्जी वाला पर्सन हमेशा डिवाइन की प्रोटेक्शन में रहता है। स्ट्रगल की सिचुएशंस उसकी लाइफ में आती है, लेकिन वो हमेशा डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहता है। और वो स्ट्रगल्स का पर्पस होता है उसको उसके रियल सेल्फ से रूबरू कराना, उसको उसके रियल सेल्फ की पहचान कराना, कि वो एक तरह से, जैसा कि मैंने बोला ना कि हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, एक मिनी यूनिवर्स हैं, तो वो ऑफ कोर्स डिवाइन का बच्चा है और वो एक तरह से मिनी फॉर्म में डिवाइन है, राइट। तो एक स्पेशल पर्पस के लिए आया है और संघर्ष से होके गुजरना वो एक पर्पस होता है, ताकि उसको इस बात की एनलाइटनमेंट हो जाए, अवेकनिंग हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।